अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की नई एक बार फिर सदर के एरिया में मौजूद है। अगर मैं आपको बता सकूं तो ये मेरे दाएं जानिब जो है इस वक्त एम्प्रेस मार्केट का हमें क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। उसके सामने की ये गली है जो कि बोरी बाज़ार से मुस्तसिल या बोरी बाज़ार का वो इलाका जो पत्थरों से भरा था। इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था जब हम यहाँ आए थे। तो यहाँ पर एक बड़ा देरीना मसला है दुकानदारों का, और उनको कहना है कि ये यहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई हुई है, जो कि इधर हम आपको दिखाते हैं प्रोग्राम के अंदर। जब अभी आगाज़ कर रहे हैं उसके अंदर तमाम आज यहाँ के इशू के ऊपर हम बात करने आए हैं। इशू ये है जो मेरे अकब में इस वक्त आप ये डब्बा देख रहे हैं जो तैयार किया गया है, जिसको कहा जा रहा है कि इसके अंदर फूड स्ट्रीट बनाई जा रही थी जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। लेकिन यहाँ दुकानदारों का कहना है कि इसको बड़ा मार्केट बनाया जाने का प्लान है। जब यहाँ पे ठेले पतारे लगे हुए थे तो फिर इनको ला के दोबारा से एक मुनज़्ज़म तरीके से क्या ज़रूरत पड़ गई इस रोड को बंद करने की, जबकि दुकानदारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक इस सड़क को खोल देना चाहिए और ट्रैफिक की आमद व रफ्त जो इसको बहाल कर देना चाहिए। जबकि यहाँ शॉपिंग एरिया के तौर पे लोग पैदल आना जाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं। एक बड़ा मरकज़ी तिजारती मराकज़ इसको कहा जाता है, सदर में ये स्ट्रीट मौजूद है। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले ज़रा आवाम से बात करने की कोशिश करेंगे, कोई हमसे बात करे, ज़रा उनसे जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि यहाँ पे बड़ा मार्केट हो या इस सड़क को आवाम के लिए खोल दिया जाए, या यहाँ पे बसेस चलें या टैक्सी स्टैंड बने, या फिर यहाँ जब सड़क खुल जाएगी तो क्या यहाँ पर पार्किंग होगी या नहीं होगी। ये तमाम सिलसिले में आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज हम खुद इसीलिए यहाँ चल के आए। आज न्यूज़ नाइट की टीम सदर में मौजूद है, बात करेगी लोगों से और यहाँ के दुकानदारों से कि उनका इशू क्या है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चले जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम जब आए हैं सदर, और इसका सबसे बड़ा मसला है कि ये रोड बंद है और बीच में इसकी इंक्रोचमेंट है जो दुकानदारों ने हमसे बात करी थी पहले जब हम यहाँ प्रोग्राम करने आए थे। तो आज खालिसतन हमने कहा कि इसी प्रोग्राम और इसी इशू के ऊपर हमने इनसे वादा किया था कि आपके प्रोग्राम हम आएंगे यहाँ न्यूज़ नाइट की टीम और आपका जो मसला है उसको उठाएँगे। अब यहाँ ज़रा दुकानदारों से पूछ लें, भाई आप हैं दुकानदार, यहीं के हैं? दुकानदार कौन है भाई? आप हैं, आप बताइए कि क्या मसला क्या है आपका? सर ये तो अक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ है। हम ये बाकायदा रोड चल रहे हैं, हम यहाँ के रिहायशी भी हैं और कारोबारी भी हैं, और बाकायदा इस रोड को बंद किया जा रहा है, अक्रोचमेंट की जा रही है इस पर। ये हमारी जी 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 ये अक्रोचमेंट के हम इसके ख़िलाफ़ हैं। बाकायदा हमारे रास्ते बंद हो रहे, कारोबार बंद किए जा रहे हैं। अगर ये रखेंगे तो हम पहले क्या था? इससे पहले तो देखें, ये चंद साल अगर पीछे चले जाएं तो ये एक रोड था। महीने पहले चले जाए, साल नहीं साल की बात कर रहे हैं कि ये एक रोड था। पहले एक ट्रैफिक थी तो उसके बाद जो है ये रोड था, ये एक बनाया गया था। ठीक है, बाकायदा दुकानदार खुश थे इस चीज़ से। ये जब पेवर लगने भी नहीं शुरू हुए थे तो यहाँ पेवर लग के ये दुकान ये बंद किया गया। जी जी ये बंद किया गया था। तो अभी क्या हुआ? दुकानदारों ने क्या किया? दुकानदार नाराज नहीं होना, मैं अब सवाल पूरे करूंगा। देखें कुछ भी नहीं किया। ये अक्रोचमेंट ये जो रखी गई है इससे हमें परेशानी है। ये ठेले पटारों से कोई परेशानी नहीं थी, ठेले पतारों से कोई भी नहीं है। वो एक मिनट में आपसे तो बात करूंगा, बड़ा इशू है ये उसकी भी बात कर रहे हैं कि ठेले पतारों से देखें एक साइड पे लगे हुए थे, उससे हमें कोई तरीके से अगर ये बना के दे रहे हैं तो इसमें आपको क्या मसला? हम तो कह रहे हैं कि ये रोड खुल जाए तो वो हमारे लिए सबसे बेहतर है। हम यहाँ के रिहायशी भी हैं और दुकानें भी हमारी हैं। इंतजामिया ने यहाँ पर रोड के ऊपर एक खूबसूरत तरीके से इंक्रोचमेंट हुई हुई जगह को साफ किया और खूबसूरत डब्बे बना के दे रहे हैं, और आप ही लोगों के जो दूसरे भाई होंगे वो आएंगे। आइए, छोटी इंक्रोचमेंट खत्म करके आप बड़ी इंक्रोचमेंट लगवा रहे हैं। तो सर वो इंक्रोचमेंट तो आपकी थी, उसमें आप लोग खुश थे, बुरा नहीं मानिएगा। उसी मैं जब यहाँ अलग प्रोग्राम किया तो लोग जो है मुझे, मेरी बात सुन ले पहले, लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ जो जितने पथारे थे वो दुकानदारों ने अपनी पथारे आगे निकाले हुए थे, एक्सटेंड किया हुआ था उसको दुकान के लिए चलता था। जब ये रोड चलता था, मेरा ख्याल है सही है, मैं आज से 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। जब ये रोड 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 2 अच्छा 1 महीने पहले की बात करें तो उसके रोड के ऊपर तो आपने प्रोग्राम किया था ना, मैं जब आपके साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी, और आपने कहा था कि ये कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा सर ये बिल्कुल ही खराब हो गया हुआ है हमारे लिए, ये पक्की इंक्रोचमेंट करने जा रहे हैं इस पर। तो इससे वो पैसे लेंगे ना, वो तो ठेले वाला पैसे नहीं देता, वो हर बंदे से पैसे लिए जाते हैं सर, चाहे वो उस पर छोटी तो जो इलाके का इंस्पेक्टर है वो ले जाता होगा ना, केएमसी का। अब सब लेते हैं सर, प्रॉपर तरीके से ट्रेड लाइसेंस भी मिलेगा उसको, उसके बाद उसको। अच्छा आप मुझे इतना बता दें ये कि कितने लोगों के पास ट्रेड लाइसेंस होगा? ये तो आप लोग बता सकते हैं, यहाँ का जो सदर है। आप ये बात कर रहे हैं कि मैं सदर साहब से पूछूंगा ना कि कितने ट्रेड लाइसेंस? मेरे पास ट्रेड लाइसेंस है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो कारोबार है उस हिसाब से मेरा ट्रेड लाइसेंस बना हुआ है। उसका ट्रेड लाइसेंस का ये मतलब तो नहीं है आप आगे पतारा भी लगवाओ? मैं पतारा थोड़ी लगवा रहा हूँ,
लेकिन जो सर, यहाँ 90% ये है, आप मानते क्यों नहीं आप लोग ये बात? नहीं सर, नहीं है ही नहीं। 90 नहीं तो 80% सर दुकानदारों का कोई उसमें वो नहीं है, दुकानदारों का कोई पथारा नहीं होता। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं ना सर, हाँ। सब अपने लगा के बैठे हुए हैं, किसी का दुकानदार का कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग खुश होने के बजाय और परेशान हो रहे हो। हम उनसे भी परेशान हैं, हम इनसे भी परेशान हैं। हम अच्छा। तो चाहते हैं कि ये भी ना हो। फिर क्या ये करें? बिल्कुल क्लियर रोड बनाना चाहिए इसको। जो 8 साल पहले जैसी। जिस तरीके से रोड चलता था उस तरीके से रोड चलाएं। अच्छा, तो उससे क्या होगा? सर हमारा जो कारोबार खराब हुआ है वो कुछ तो सही मैंने भी सीधे उस पर आपसे क्या सवाल किया था, क्या आप लोगों की सदर साहब गारंटी देंगे कि उसके बाद ये रोड बनने के बाद यहाँ पर, मेरी बात सुन लें, कि यहाँ पे मजीद इसी तरह ठेले या पथारे नहीं जब लगेंगे? एक तरफ बस चलेगी या ट्रैफिक चलेगी तो सामने रोड पे सर, पथारा ये कौन चल रही है ना लगाएगा? बस? सर बस कहाँ चल रही है? देख लेना सामने। सर, मैं कोई- कहाँ चल रहा है, मैं सर? कोई नई बात थोड़ी कर रहा हूँ। आप देखे तो पीछे सही। पलट के देख ले, पीछे पलट बोले आप ये रोड के ऊपर थोड़ी होगा, ये तो बंद कराया हुआ है आपने, इस वजह से सारा गेम खराब हुआ हुआ है। अच्छा, ये तो आपने अभी जो इसकी क्या- शेड्स बनाए ये हुए तो कह रहे हैं हम फूड स्ट्रीट बनाना चाहते हैं और ये तो रात में चलेगी। 10 साल से फूड स्ट्रीट बन रही है, अभी तक एक कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जो उस दिन बात करी, मुझे पास ये खबर आई कि ये डब्बे रात में जब आपका कारोबार बंद होगा उसके बाद ये आबाद होंगे, यहाँ फूड स्ट्रीट बनेगी, लोग आएंगे यहाँ बैठ के। फूड स्ट्रीट नहीं बनी है। तो डब्बे तो अभी आए 10 साल की बात क्या ये जो आपके बड़े बड़े एंगल्स लगे हुए हैं 10 साल पुराने वाले लगे हुए हैं, ये वाले जी। ये भी उसी के लिए लगाए ये गए थे। फूड स्ट्रीट के लिए लगाए गए थे। 10 साल में फूड स्ट्रीट नहीं बनी तो अभी क्या बनेगी? तो मसला होगा तो कोई ना। माफिया उठा रही है इसको। कौन अब कोई सी कब्जा माफिया है? बहुत सारी टाउन कब्जा के माफिया बगैर कैसे होगा? यहाँ पे बलजाती टाउन नहीं ही कब्जा कर रहा ना। है सर, टाउन ही कब्जा कर रहा है ना। तो बल टाउन सर, कब्जा कर रहा आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो अभी रोड इन्होंने बंद किया हुआ है, ये सबसे पहली बात है कि ये इसके हक में ही नहीं है भाई, ना रेडी पथारे के हक में, ना इन डब्बों के हक में। जैसे रोड चल रहा था। आप क्या कारोबार करते हैं? मेरी गारमेंट की दुकान है। किस बच्चों के या बड़ों के? नहीं अपनी है। अच्छा, नहीं क्या चीज़ गारमेंट? सब बच्चों का, बड़ों का, सब हर चीज़ है। तो अंदर है रोड साइड पर? रोड पे, मेन रोड पे। तो आपके सामने एक पथारा था, पथारे लगे हुए हैं, पथारे वालों के हक में तो नहीं है हम के भाई पथारा लगा। लगा हुआ था पहले, लगा हुआ था। अभी लगा हुआ है? अभी तो नहीं है, साफ है। नहीं है, साफ हो साफ गया। है। अब ये जब आपके सामने तो नहीं लग रहा ना? ये सामने, हमारे सामने ही तो लगा रहे हैं। अरे इधर लग रहा है ना यार। इधर नहीं लग रहे, आगे भी लग रहे हैं। आगे भी लग रहे हैं? जी। अच्छा, आगे किस तरह लग रहे रोड पे लग रहे हैं? चलेंगे आगे भी देखेंगे। आगे भी चले तो अब आप। आपका क्या मुतालबा है? क्या टाउन इंतजामिया से किसी को कुछ लिख के भेजा है किसी ने, या सिर्फ आप लोग एहतजाज ही कर रहे हैं? हम लोग तो एहतजाज कर रहे हैं। हम लोगों ने तो इस 2-3 साल पहले हमने इसका केस लड़ा, 3 साल हमने केस लड़ा, फिर हमने वहाँ हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सही है। हाई कोर्ट से हमें अप्रूवल मिली कि भाई रोड क्लियर करके देंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो, कोई क्लियर करके नहीं दिया। केस खत्म हो गया? कि नहीं, केस तो हमारे पास है, ऑलरेडी फाइल मौजूद है, केस तो हम जीते हुए हैं। अच्छा, ये ब्यूटिशियन के नाम पे पहले इन्होंने ये बनाए जनाब, बीच में बगीचे बना दिए, अब ला के बैठने के डब्बे लिए रख दिए। अगर- डब्बों से रास्ता और तंग हो गया, ना गाड़ी गुजर सकती है, ना रक्षा गुजर सकता है, ना एम्बुलेंस गुजर सकती है, तो ये कैसे चलेगा? भाई ये आप लोग दुकानदार हैं कि यहाँ सदर में आते हैं? इसमें कौन है दुकानदार है? कोई है यहाँ पे जो सदर अभी आया है काम से? कोई है यहाँ पे? ये सब दुकानदार है? कोई भी नहीं है जो यहाँ सदर काम से आया है अभी? आगे आओ, मेरे पास आओ। रिहाइश आपकी गई है? जी। क्या आपको क्या मसला है? रिहायशी दुकानदार होने का नहीं बताना मुझे बताओ, एज आ रेजिडेंशियल आपको क्या रिहाइश का ये मसला है। देखो, अगर ये लोग जो है ना, पहले चलो यहाँ ना कोई रास्ता है, ना कोई आने जाने का रास्ता है, ना कोई गाड़ी जा सकता है, ना कोई आ सकता है। अगर ये लोग आएंगे यहाँ पे, ये काम होगा, टाउन नाजिम कर, अगर टाउन नाजिम ये कर रहे तो भाई हमारे को ये रोड क्लियर करके दें, यहाँ और गन नहीं पिलाया जाए, बस हमारा यही मुतालिब है। ठीक हो गया। चले जनाब, यहाँ और आप क्या कहेंगे बड़े साहब? जी, यही कहेंगे रोड को वो अपनी असली हालत में बहाल किया जाए, और ये अच्छा, 40 साल से हम लोग। मुझे एक चीज़ समझ नहीं जी, आई। जी। जब कोई टाउन इंतजामिया, हुकूमती कोई इदारा कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है तो आप लोगों के मुतालबात नज़र आ जाते हैं। उससे पहले कोई आप लोग मुझे पूछ ले। सर मेरी बात समझे, मैं क्या कह रहा हूँ। टाउन इंतजामिया ने कुछ करने के लिए एक कदम उठाया, चाहे मैं ये उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे। जब कोई भी चीज़ करने जाते हैं, कोई अच्छा कदम है या बुरा कदम है, एकदम से आप लोग नज़र आ जाते हैं। जब इतने अरसे से देखे, मैं इसी शहर से पला बड़ा हूँ ना, ये सड़कें मैंने भी देखी हैं, ये इधर ही आते जाते हम भी बुढ़े हो गए। तो बात ये है कि उस वक्त तक तो हमें कोई नज़र नहीं आया। जब कुछ एक कील लगाने की बात होती है तो आप लोग फिर एकदम एहतजाज करना ये शुरू। देखिए कितना बड़ा ये यहाँ पर रख दिया गया। अब यहाँ पर आएंगे तो दुकान कहाँ जाएंगी? दुकान के आगे लगा दे, घर वाले हैं। यहाँ लोग आएंगे, हमारा घर है, रिहायशियों यहाँ आएंगे, कोई
कोई कैसा आएगा, कोई कैसा आएगा, कोई घरों को देखेगा, कोई बहन बेटी को देखेगा, कोई कपड़े सुखा रही है, कुछ कर रही है, कौन रोकेगा उसको? अच्छा, आप कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं जमाना हो गया, मेरी ये बिल्डिंग है। अच्छा, ये मुझे बताइए, इससे पहले क्या आप यहाँ पे फूल रोड चलता था, गुलाब के फूल उगे हुए थे? रोड चलता था यहाँ, 8 गुलाब साल के। पहले नहीं बात कर रहा, हाँ। आज से 2 महीने पहले यहाँ गुलाब के फूल लगे हुए। ये रेडी वाले हैं बेचारे, हाँ। ये कोई अच्छा, उलट के नहीं रेहड़ी वाला देखते। बेचारा हो गया बाबा। नहीं सुनो ना, हाँ। वो आज है कल नहीं है, ये घरों को नहीं झांकते। यहाँ तो दुकानें लगेंगी तो लोग तो यहाँ ऊपर भी देखेंगे, शेड गिरा लगा के दे रहे हैं, खुले आसमान के नीचे थोड़ी खड़े हैं। हैं? शेड लगे हुए हैं, क्यों खुले आसमान शेड के को नीचे क्या खड़े हैं? करने का है? अचार डालना है क्या शेड को? अच्छा, हाँ, शेड को अचार डालेंगे हम, बाहर निकल के नहीं देखेगा कि कौन खड़ी है, कौन कपड़े डाल रही है, कौन बेचारा बच्चे को आवाज दे रही है, कौन क्या कर रही है। सर, हाँ? इससे पहले आपकी जो माँ सब- बहनें हो, सर, इससे मैं पहले तो- आपका ही बोलता हूँ। सर मैं ये कह मैं रहा हूँ, आपके ऊपर बात डालूं। अरे आपकी माँ मैं बहनें तो हो, आपकी आवाज उठाने आया हूँ ना, मैं तो वो सवाल कर रहा हूँ। मैं भी तो सवाल कर रहा हूँ मैं तो आपसे। वो सवाल कर रहा हूँ जो इदारे आपसे करेंगे या पूछेंगे, मैं तो वो बात तो कर रहा वही हूँ। मैं जवाब, लेकिन बात मैं सारी आपके है। ऊपर डाल लूंगा। सर, मेरे पे ना डाले ना, मैं तो आपकी आवाज बना हुआ हूँ, मैं तो आवाम की आवाज हूँ। आवाम की आवाज है तो हमारे साथ खड़े हो गया, आप भी दुआ बोले करें ना। मैं जज बन जाऊँ, मैं तो शहर ऐसा साफ करूंगा कि लोग सारे परेशान भाई हो ये तो जाएंगे। बिल्कुल ही हटा दी अल्लाह, जाए। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे इतनी पावर दे दे, या या तो इतनी बिल्कुल इस्तात दे साफ दे, करो, या या- इतनी इस्तात दे दे। या बिल्कुल साफ करो, रोड चलाओ जो पहले की तरह। हाँ, हाँ 8 साल पहले, हाँ, तो जैसा 8 साल पहले तक आप लोग क्यों नहीं इनसे ज्यादा तो आपका हक है। नहीं ठीक है, लेकिन उस टाइम ये 8 चीज साल में आपने कई एप्लीकेशन जमा कराई, बहुत कराई, ये रही, किसी कोर्ट में आप गए, गए आप एज ए रेजिडेंशियल हाँ गए इनके सब सदर के साथ गए? हाँ गए थे हम, उनके चेले बन के गए थे। सर चेले और की वो बात नहीं कर रहा मैं, आप इनसे ज्यादा पावरफुल है, मैं ये फिर बार बार कह रहा हूँ। हाँ, आप इनसे ज्यादा पावरफुल हैं क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, आपके फिर- हकूक सबसे ज्यादा हैं। जिसको उठाओ, अरे ये क्या है ये गवर्नमेंट क्या भूखी मर रही अरे है? आपके लिए ये बैठने के लोग- लिए, आपके बच्चों के अरे- लिए खूबसूरत जगह बनाए, अरे दुकानदारों को इससे भी तकलीफ आप है। अपने घर के सामने बना लो, सर बनवा दे, मैं तो चाह रहा हूँ ऐसा बनवा दे, अपने घर के सामने बना अरे लो। बनवा दे। चले जनाब, यहाँ तमाम दुकानदार और रिहायशी हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद आज इस गली के या तो खुलवा के जाएंगे या फिर इनसे पूछेंगे कि इसका जो इसका हल क्या है, वो भी इन्हीं से ही पूछेंगे। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम सदर में मौजूद हैं। ये रोड का नाम बताइए। मीर करम अली तालपुर रोड। मीर करम अली तारपुल रोड, जिसकी एहतजाज जो है तमाम रिहायशियों का और दुकानदारों का ये मुतालबा है कि इसको सड़क बहाल कर दी जाए, और जो ये बता रहे हैं कि इनके पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि इसको आज से 2 साल पहले जनाब 2 साल पहले ऑर्डर कर दिया गया था, लेकिन अब तक ये सड़क बहाल नहीं हुई। जी सर, आप मुझे कह रहे थे कि क्या कह रहे थे आप मुझे ब्रेक पे जाने से पहले? पता कि नहीं यार, भूल गया। ये नहीं, मैं बता देता हूँ ना, मुझे याद है। ये खूबसूरत सा जो ये बना हुआ है, आप कह रहे थे मैं अपनी गली में बनवा दूँ। अल्लाह का वास्ता है, आपको बनवा दें मुझे। कहाँ पर है घर जिसने आपका? ये बनवाया है, खुदा का वास्ता है कि मुझे बनवा नहीं, दें। घर का बाजार होगा, वो लगा देंगे, वो लगा देंगे, अल्लाह की कसम लगा देंगे और पैदा करेंगे। ऐसे बैठने की जगह मेरे मोहल्ले में बनवा दें तो मैं तो मैं बोलता हूँ जगह नहीं है यहाँ। आप आपने बोला रात के टाइम आप चक्कर मारे और आपको सारे हिरोइनची शराबी यार, सब ये तो मिलेंगे पूरे यहाँ पे। शहर का मसला है। ये ये- शहर का मसला नहीं है, आप किसी इशारे पे सर, मेरे गली 2 घर के पीछे शराब खाना है, मेरी घर के 2 गली पीछे शराब खाना है। मैं भी परेशान हूँ शराबियों से। तो सर 1 मिनट, आप अब शराब बोले मैं कुछ नहीं कर सकते हम उनको। क्यों नहीं कर सकते यार आप? क्या बात है, आपके हाथ में टेलीफोन है यार। सर मेरे पास थोड़ा हंसाए भी ना यार, थोड़ा हंसाए भी ना भाई। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे तकरीबन मैं तो 30 साल से यहाँ हूँ, मेरे वालिद साहब इससे पहले के हैं यहाँ पे, हमारी शॉप्स हैं, और सारे यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं सब टैक्स होल्डर हैं, सब टैक्स भरते हैं, अपना गोशवारा भरते टैक्स भरते हैं हैं। हम और लोग यार। तकरीबन यहाँ पे जब रोड गुजरता था ना, गाड़ियाँ गुजरती थी तो कारोबार भी अच्छा था। जब से ये रोड बन किया है, यहाँ पे ये जो ये गली है ना, लुटेरी गली के जी हाँ। नाम से मशहूर है। जी आपको हाँ। पता है कराची के अंदर? अच्छा एक चीज़ है, अभी बताता हूँ मैं आपको, आप एक बात चीज़ पूरी कर आपको लें बता फिर रहा वो हूँ। भी बताता हूँ मैं आपको। अब ठीक है, यहाँ सारे होता लोग- क्या है यहाँ पे? सर क्या मेरी नाम? सुन लें, जी, हमारी जी, घर पे बिल्कुल। कोई नहीं सुनता, आप सुन लें नहीं सर। सर, हमें आपके लिए घर हम आए इसीलिए आप लोगों की सुनने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ से जब गाड़ियाँ गुजरती तो कारोबार भी बहुत अच्छा था, सही है। लेकिन जब से ये चीज़ें लगी हैं, दुकानों की वैल्यू भी कम हो गई है, कारोबार भी ना होने के बराबर है। अब वो पथारे वाले भी बेचारे कहाँ जाएं और दूसरे भी कहाँ जाएं, हर तरफ परेशानी के आलम है हम लोगों का। और हम जब किसी तरफ आवाज़ उठाते हैं तो बीच में यही आ जाते हैं, ये चीज़ें लेकर आ जाते हैं। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें कारोबार की ज़रूरत है, हम टैक्स भरते हैं।
हमें इतने मौका दिया जाए कि हम टैक्स के पैसे तो जमा कर सकें, इससे तो हम टैक्स के पैसे भी नहीं जमा कर पा रहे अब हैं अपने जब से ये रोड बंद किया हुआ सुना है। है कि 10 लाख रुपए एडवांस और 30,000 रुपए किराया फी इसका सुनने में मेरे आया है। अब बताओ, वो तो पैदागीर कर रहे हैं। ये आपकी नज़र में पैदा की रही है ना। चले अब मैं ज़रा सदर साहब से, सर अपना ज़रा तारुफ करा दीजिए पहले तो, मुझे अपनी एसोसिएशन बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलावर खान अवान, सदर ट्रेडेड एसोसिएशन का मैं सदर हूँ, मीर करम अली तालपुर रोड का। ठीक हो गया जनाब। सर पिछले 8 साल से ये रोड हमारे लिए कभी किस नाम से, कभी किस नाम से, कभी किस नाम से, फिर बीच में एक ब्यूटिफिकेशन के नाम से 2 साल पहले ये मामला हुआ। फिर हम कोर्ट गए, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में केस चला। 2 साल के बाद हमें आर्डर दिया गया, ये आर्डर की कापी मौजूद है मेरे पास। ठीक है। और उसके बाद डीसी साहब के पास, बात है कि आपके पास ऑर्डर है, आप चले जाएं डीसी के पास। सर गए थे, डीसी साहब के पास भी गए थे, एसी साहब के पास भी चले गए, कमिश्नर साहब के पास भी गए हैं, पाशा साहब से मीटिंग हुई हमारी। ये हमारे पास आर्डर की कापी मौजूद, साहब की बात कर रहा हूं सर, उनसे जाके मिले ना। ये आर्डर की कापी मौजूद है, इसमें बाकायदा हमारे यहाँ के SHO और SSP साउथ उनको ये कहा है कि उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद ठेले के हक में भी हम नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि ये रोड अपनी असल हालत में बहाल हो जाए, ना कोई ठेला लगे, ना कोई ये माफिया है, ना कोई दूसरा माफिया है। हम तो ये चाहते हैं कि जो ताजिर हैं उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए। उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है अब तक। अच्छा। अब जो हम जिस माफिया के वो हैं, उन्होंने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, ये किया वो। उन्होंने ऑर्डर किया हॉकर्स हटाने का। बिल्कुल हटाएं। ये जो ऑर्डर आप मुझे पढ़ा रहे थे, जो अभी तक मैंने पढ़ा 4 लाइनों में, उसमें लिखा हुआ है पुलिस को तंबीह दी गई है कि यहाँ पे हॉकर्स हटा दिया जाए और उनको वापस लगने ना दिया जाए। बिल्कुल। तो हम भी अमल दरामद हो गया ना सर, कहाँ हुआ अमल दरामद? हॉकर्स हट गए ना सर, कोई नहीं हटा है। ये सिर्फ आपकी बात है। अगर आपने 1.5 महीने पहले भी प्रोग्राम किया तो यहाँ रेहड़ियाँ लगी हुई थी, ठीक है, हम उनके हक में भी नहीं थे, हम उनको भी हटा रहे थे। अब ये उन्होंने क्या किया कि एक टाउन नाजिम के पास भी हम गए थे, टाउन चेयरमैन साहब के पास, मंसूर शेख साहब के पास। यहाँ के कौन है? यहाँ का मंसूर शेख। पीटीआई से ताल्लुक है? पीटीआई से, ठीक है। हमने पीटीआई वालों को भी कहा कि जी ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। फिर हम उन टाउन चेयरमैन के पास गए, हम डीसी साहब के पास गए, कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर साहब को हमने अप्रिशिएट किया कि जो कराची की जो सूरत हाल है उन्होंने इंक्रोचमेंट साफ़ की। ठीक है, हो रही है। लेकिन अब ये तो इंक्रोचमेंट ये किस ला के तहत ये यहाँ पर ये लगा सकते हैं? आप हमें कोई ला बता दें। रोड का ला, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है सर। बात सुने सर, ये या तो KMC का रोड होगा ना? नहीं सर, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी की नहीं होती। सरकारी रोड तो सरकारी रोड किसी इदारे की प्रॉपर्टी होता है जिसने उसके ऊपर काम कराना है। ये पब्लिक एंड सर्विसेज। मेरी सुन लेना मेरी बात। अगर उन्होंने इसके ऊपर एक कानून साजी कर ली और उन्होंने इस पे कानून बना लिया कि यहाँ पे हम हॉकर्स या यहाँ पे इस तरह की ये लेके आएंगे तो वो ला सकते हैं। सर कोई कानून नहीं है। बल्दियाती इदारे मौजूद है ना यार? सर कोई कानून नहीं है किसी तरह। अगर हमें कोई आर्डर ला के दे दें हम उनके साथ फाइट करेंगे। अच्छा। कोई आर्डर नहीं है, ये एक माफिया है। ठीक है। ये उस माफिया के तहत ये बेचा गया। माफिया है सर, यही माफिया है, ये जो ये कब्जा माफिया। सर ये तो टाउन वाले लगा रहे हैं। सर टाउन वाले नहीं लगा रहे। ये अपना ये जो मार्केट है शाहबुद्दीन मार्केट पे भी माफिया बैठी हुई है, वहाँ पे भी सारे वो पतारे लगा लिए लोगों ने। यही माफिया है। सरकार ने तो सर 2x2 की दुकान दी थी ना। हाँ 2x2, लेकिन 2x2 की है कहाँ वहाँ? सर क्या 10x12 की भी दे दूं तो पेट नहीं भरेगा, उसके बाद भी बाहर लगाना है। लेकिन वहाँ तो कोई मार्केट नहीं है ना सर। बात ये है कि कोई ला भी हमें बता दें, चाहे टाउन चेयरमैन बता दे, चाहे डीसी बता दे, चाहे कमिश्नर बता दे। हम सबके पास गए, हमने कहा। फिर हम डीएसपी साहब के पास गए, डीएसपी साहब ने कहा कि भाई इनसे कहा कि ये आप ला के लगा रहे हैं, आप हमें कोई वर्बली आर्डर तो दें ना, ठीक है। बस आप फ़ोन कर देते हैं वो अफसरान बाला। हमारी गुजारिश ये है इस वक्त जो हुकूमत है उस हुकूमत से भी है, मुर्तज़ा वाब मेयर हैं कराची के, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है हमारी कि आया हम ये दुकानदार 700-800 दुकानदार मुतासिर है इधर से, और कम से कम 2 से 3 हज़ार रेजिडेंशियल हैं जो इससे मुतासिर हैं। यहाँ से न लेडीज़ गुजर सकती है न कोई और गुजर सकता है, और दुकानदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। हम ये चाह रहे हैं हमारी अकाम बाला से और आप मीडिया के तावन से। इतनी खूबसूरत लाइटें लगी हुई हैं, रात में ये रोशन होंगी बैठने के लिए। कमाल है यार, आप पे भी कमाल है, कसम खुदा की है। सर मैं चाह रहा हूँ मुझे खूबसूरत कराची बनाने के लिए सब लगे हुए, आप लोग कह रहे हो कि नहीं खूबसूरत नहीं चाहिए, वही वैसे ही चाहिए हमें वैसे ही चाहिए भाई।
सर बात ये है, इस वक्त जो एम्प्रेस मार्केट है जो सामने, आप यहाँ से देखें एम्प्रेस मार्केट इतना नजर नहीं, खूबसूरत टावर लग रहा है नहीं यार। नजर आ रहा सर, ये बात आप ये छोड़ दो दें। शाखें कटवा दो, सुने। नजर आएगा ना सर नहीं नजर आता, आप इसको देखें, ये यहाँ से तो खूबसूरती ख़त्म कर दी इन्होंने। ये ढांचा खड़ा किया, इसमें क्या करप्शन हुई है अल्लाह को पता है, उनको पता है जिन्होंने की है। ये क्लिक के एक प्रोग्राम था एम्प्रेस मार्केट के सामने से, वो पोस्टपोन हो गया। ये 8 साल पहले ही जो मामलात हुए ख़त्म। अब उसके बाद फिर इसको एक ब्यूटिफिकेशन के नाम से बनाया गया। हमने कहा चलें ये खूबसूरती आ गई। वो चंद दिन आई, चंद दिन के बाद हमारी यहाँ की जो इंतज़ामिया है, KMC, DMC, मुतलका पुलिस, ये चीज़ें ये लगवाती हैं, हम नहीं लगवाते। दुकानदार का किसी का भी ठेला नहीं है भाई, दुकानदार किसी दुकानदार का भी ठेला नहीं है। रोजी मारी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, सर मैं आपके निकाल पास के अभी बिल्कुल सुनवा दूं रिकॉर्डिंग आपको। मौजूद होगी, लेकिन वो प्रोग्राम निकालें ये लगवाता कौन और है मैं सर? उस चले आए मेरे साथ गली में, मैं अभी आपसे पूछ ले तो दुकानों को तो ये हमने तो यहाँ नहीं कितना लगवाया टाइम सर, अभी ये यहाँ पुलिस और KMC और ये आइए पैसे मेरे लेके साथ। जाते अरे हैं। सर आप आइए तो बिल्कुल सही आए, मेरे मैं साथ। दे- यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक लीजिए जरा। हम उनको सदर साहब को आज उनकी गली का जरा घुमा देते और पूछवा देते कि ये ठेले और माफिया वो किसके थे पथारे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं ज़रा यहाँ जो लोग बैठे हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर आप यहाँ आते हैं, इधर बैठक है आपकी, रिहायशी हैं, यहाँ आना जाना है? कारोबार तो नहीं है आपका? नहीं, अच्छा, यहाँ ये अभी ये सब दुकानदार हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं कि ये तो तमाम चीज़ें ये हटा देनी चाहिए। वो KMC इस तरह के खूबसूरत तरीके से इनको प्रॉपर जगह बना के देना चाहती है। ये कहते हैं ये रोड ख़त्म करके यहाँ से गाड़ियाँ और इसको बहाल कर दिया जाए। आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए इस सड़क के साथ? ये गैर कानूनी केबिन है ठीक है, और ये रोड होना चाहिए, बहाल होना चाहिए, ठीक है। और जो है ये गैर कानूनी है। ये जो इसको ब्यूटिफिकेशन के नाम पे ये कह रहे हैं ये हाँ, बनाया है, ये भी गैर कानूनी है। दुनिया में आपका आना जाना होगा माशाल्लाह, तजर्बेकार हैं। दुबई गए, वहाँ का गोल्ड सूक देखा है आपने? हाँ, गोल्ड सूक में इसी तरह के बने हुए हैं लोगों के बैठने की जगह, या जो लोग बाहर से आते हैं। ये देखें सदर में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं। ऐसा भी है कि नहीं? तो ऐसे कुछ पॉइंट्स नहीं होने चाहिए? आपको लगता है कि लोग ऐसी जगह बना दी जाए जहाँ पे लोग आए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये मलका बरतानिया के नाम पे जो है ऐसा बना दिया गया है। मलका बरतानिया ने का ये उसके नाम पे ये ब्यूटिफिकेशन की गई है। जो है ये गैर कानूनी है। आप एक चलता हुआ रोड बंद कर दो, हाँ, तो बंद तो ठीक पहले है से ना? है। नहीं, देखें ये जो आपने बनाया है ना, ये फूड स्ट्रीट, ये बनती है पार्कों के पास, जैसे बंस रोड हो गया आपका, ठीक है, फूड स्ट्रीट है, वहाँ पर बनती है। ये मेन रोड था, इधर 20 नंबर बस हैं, X10 Z2, ये यहाँ पे बसों का स्टॉप था। ये मेन शाहरा थी, इसको मेन शाहरा को बंद करके यहाँ पर जो ये तामीरात की गई है, ये नाजायज़ ताजवीज़ात इन्होंने बनाया ही है। आप भी यहीं के दुकानदार? जी हाँ। नहीं, मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं रिहायशी हूँ, मेरा आप घर है रिहायशी, अच्छा, ऊपर, very good। ठीक है ना, हमारी घर है हमारे ऊपर। आप एक अच्छा, रोड यहाँ पे जब करके- ये पथारे लगे हुए थे आज से 2 महीने पहले, तो उस वक्त परेशानी होती थी, मोहल्ले वालों को परेशानी होती थी, लेडीज को, बच्चों को आने जाने की परेशानी होती थी। हमें उससे भी परेशान थे? हाँ, हमें परेशानी थी, मगर हम बोलते नहीं थे किसी को कि किसी का कारोबार है, किसी की रोजी है, हम किसी की रोजी खराब नहीं करना चाहते। लेकिन आपको पता रही है, लग रहा है दुकानें हाँ, दुकानें लग रही है, दुकानें जालिमो, नहीं है। तुम्हें भी मिलेगा कि खर्चा पानी में अल्लाह रखा। करे, अल्लाह करे आपके मुंह में घी से करे ऐसा कुछ क्या हो जाए। आइए ज़रा फिर आगे चल के देख लेते, आइए। अच्छा जनाब, ये कहते हैं कि ये जो तामीर किया गया इसको भी ख़त्म कर दें। अब यहाँ ये क्या बनाने का सिलसिला था, ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, मैं इस पर खुद जाके देखूँगा। ये कुछ स्टेप्स ऐसे बना दिए जैसे स्टेडियम की सीढ़ियाँ होती हैं। उसके बाद फिर यहाँ क्या होगा, ये एक टैंक बना हुआ है। ये पानी का क्या कोई टैंक है इधर इसके नीचे? ये टैंक बना हुआ है। ये फिर इसके बाद एक इधर दिखाइए, पैन करें ज़रा आप। ये एक दरख्त लगा दिया है, उधर बेंचेस लगी हुई हैं, यहाँ पौधे लगे हुए हैं, ये लाइट्स लगी हुई हैं। उसके बाद फिर एक एरिया को बंद करके कॉर्डोना वो ग्रिल लगा के वहाँ ग्रीनरी कर दी है, और क्यारियाँ लगा के पौधे भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए। अब ये किस मकसद के तहत ये बनाया गया था, लेकिन यहाँ के दुकानदारों का, यहाँ के रिहायशियों का, सबका ये मुतालबा है कि ये तमाम ये कह रहे हैं कि तमाम इंक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए और ये रोड बहाल होना चाहिए। और मैंने इसीलिए इनसे ये सवाल पूछा था कि जनाब KMC तो मालिक है रोडों की, जो चाहे कर दे, लेकिन वाज़े तौर पे ये कानून मौजूद है कि सड़क के ऊपर इंक्रोचमेंट नहीं हो सकती। सड़क चलने के लिए होती है,
गाड़ी चलाने के लिए होती है और पहला हक पैदल चलने वाले का होता है। ये है हमारा कानून। सवाल करने का मकसद इसलिए होता है मैं लोगों से पूछने का कि हम चीज़ें जानते हैं, लेकिन लोगों के भी पूछने का मकसद है कि ये जब काम हो रहा होता है तो उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती। लेकिन अब जब ये इससे पहले भी जो CDG बनाया गया था, जो सिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, उस वक्त भी ये केबिन का सिलसिला पूरे शहर में लगाया गया था और उसके हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। उस वक्त के जो हाई कोर्ट के जज थे, साबिक हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जिनका बड़ा मशहूर नस्ला टावर भी जिन्होंने गिरवाया, उनके पास वो केस था। और उसके बाद जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि ये तमाम केबिन्स हटा दिए जाएँ और वो शहर से हट गए। ये एक बार फिर जब ये हुकूमत आई है सुबह अपना KMC की, और वो फिर इसी तरह शहर में जगह जगह हम देख रहे हैं कि केबिन्स लगाने की कोशिश की जा रही है। अब लोगों से पैसे ले लिए जाएंगे, उसके अंदर लोग कारोबार शुरू कर देंगे, अगले कुछ दिन बाद लोगों की कंप्लेन होगी या कोर्ट के ऑर्डर आएंगे और फिर ये तोड़ दिए जाएंगे या उठा लिए जाएंगे। तो इससे पहले कि जो कोई गरीब अपना सोना बेच के इस जगह के लिए या ऐसा कोई केबिन ले, तो आप पहले इससे पहले ही लोगों की जो इनके मुतालबात हैं उसी को देख लें। दुकानदारों के साथ चलते हैं आगे, जो ये बता रहे हैं कि और जगह भी ऐसा ही हो रहा है, आगे चलते हैं। चलें जनाब। अब सर देखें ये वाला मसला जो मैं कह रहा हूँ, आप इस चीज़ से कहते हैं कि हम खुश हैं, ये आ जाए पीछे हटिएगा भाई, थोड़ी जगह दिखाए, ये कैमरामैन ये दिखाएंगे, इससे आप ये लग गए कि आप खुश हैं। आप कहते हैं गरीब आदमी है, इसको कारोबार खुश नहीं है सर, खुश नहीं है कोई दुकानदार, खुश नहीं है सर, कोई दुकानदार खुश नहीं है। ये दुकानदार इस पे डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कब्जा माफिया, हमारे एक दुकानदार पे ठेले वालों से पंचायत हुई, DMC की, उस दुकानदार पे FIR काटी गई, उसके झूठी FIR काटी गई चूँकि वो अपनी दुकान पे मौजूद था। हम ये चाहते हैं कि इसको रोड को क्लियर किया जाए और जो दुकानदारों के नुकसानात हुए हैं वो कम से कम उसको अपना रिकवरी की तरफ ले आएँ। ये 2-3 साल में फी दुकानदार समझो कोई करोड़ का मकरूज़ हो गया, कोई 50 लाख का मकरूज़ हो गया है, कोई 10 लाख का मकरूज़ हो गया है, ये रोड बंद करने की पॉलिसी की वजह से। और जो हमारे यहाँ रिहायशी भाई हैं उनको भी इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये अगर ठिये पथारे लगते हैं उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये आके इंस्टॉलमेंट लगवाते हैं या गवर्नमेंट इस तरीके से कोई पॉलिसी बनती नहीं है, वो अगर इस पोजीशन पे करते हैं तो वो गलत है। यहाँ दुकानदारों के साथ जाती है, यहाँ के रिहायशी जो लोग हैं उनके साथ जाती है। अच्छा, दुकानदारों की तो आप, क्योंकि आप लोगों ने बुलाया, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हक है वो रिहायशियों का हक है। रिहायशी का हक सबसे ज़्यादा है। और जिस तरह वो हमें 1-2 लोग मिले, उन्होंने भी बोला कि ये होना चाहिए। अब मसला ये मुझे बताए ना, अब ये फिर कैसे हल होगा? आप क्या, किसके पास जाएंगे आप? सर हम तो देखें, हम टाउन चेयरमैन साहब के पास भी गए थे, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने जब शुरू में वो आए, उन्होंने यह कहा कि भाई हमने यहाँ से इंक्रोचमेंट हटा दी। हमने उनको अप्रिशिएट किया, हमने उनको बहुत अप्रिशिएट किया। हमने कहा सर आपकी मेहरबानी, आपने ये हमारे सर से एक वो किया। हमने उनसे ये भी कहा कि इसको भी हटा दिया जाए। उन्होंने कहा इस पे पॉलिसी पे भी बात कर रहे हैं। अब उसके 10 दिन के बाद हमें ये पता चला कि भाई ये रोड बेच दिया गया। हमने कहा जी किस कानून के तहत ये रोड बेचा है? आप हमें कोई लाभ बता दें कि रोड कोई बिक सकता है। तो उस पर कोई किसी ने कोई चीज़ नहीं दी। फिर भाई यहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने आके यहाँ पहले झगड़े किए, फिर हमें जो है ना हरासा किया गया, फिर हम थाने तक गए, फिर हमारी FIR काट दी गई। उसमें हमारे अभी भी 2-3 ताजिर बंद हैं, जेल में हैं। फिर कुछ अभी आप मुझे एक बात बताओ, आपको इस पॉइंट पे खड़े होके जी यहाँ से देखने में कहीं आपके दुकानदार इंक्रोचमेंट करते हुए नजर नहीं आ रहे? जी बिल्कुल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस नज़र में इस वक्त एक दुकान के साथ दूसरी दुकान उतनी ही बड़ी हुई आगे नजर आ रही है। सर उसकी एक वजह है, मैं सब दुकानदारों को भी इस चीज को वार्न करता हूँ। सर वार्न नहीं कर रहे ना, जिस तरीके से आप आवाज इस चीज के लिए उठा रहे हैं, ये तो इतनी, या तो आप बेख्तियार हैं, आपको सदर नहीं मानते ये लोग। सर होता है, आपका तो एक लफ्ज बोला हुआ, इनको लब्बैक करना चाहिए। बिल्कुल लब्बैक करते हैं, सब खड़े हुए, सब क्यों नहीं मानते कि ये इधर कैमरा, आप इधर आए ना मेरे साथ, घुमाओ जी कैमरा। अब ये जो दुकान, आप मुझे ये बात बताएं, ये जस्टिफाई करता है भाई, ये बुरा ना माने जो भी दुकानदार जिसकी भी है, यहाँ इस भाई की दुकान खत्म हो गई, ये उतनी ही, ये किस कानून के तहत ये फुटपाथ बंद करी हुई है इसने? सर इनको 2 फीट हक है जो 2 फीट में दुकान लगाने का हक नहीं है। दुकान लगाने का माल नहीं ऐसे लग सकता, दुनिया का कोई कानून नहीं। अब ये हुआ ये कि ये रेडी वाले जो होते हैं ना, ये इधर आ जाते हैं कब्जा करने के, ये इस वजह से दुकानदार बाहर निकलते। ये रेडी साफ हो जाए, ये दुकानें मैं साफ करवाऊंगा। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद बात। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त
बिल्कुल अपोजिट हम खड़े हैं एम्प्रेस मार्केट के, और सामने से मुझे क्लॉक टावर नज़र आ रहा है उसका। अब देखें सर, मैंने शुरू में बात करी थी, मैं भूला नहीं हूँ, मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा था। जब आप इस रोड से आते ना एम्प्रेस मार्केट के सामने से, तो यहाँ तो आना बहुत मुश्किल था। मैं जब आता था तो लोग यहाँ पर कुछ लड़के घूमते हैं, इसके ऊपर भी आप, क्योंकि मैं बड़े दिन से सोच रहा था कि यहाँ का कोई मुझे ज़िम्मेदार शख्स मिले। सर आप भी बात सुनिएगा इसकी। चलते हुए वो मुझे बोलेगा, यार इधर आओ, तुम्हारे बाल गिर रहे हैं, आइए। अच्छा, ये बाल तुम्हें ना आगे जाके तुम गंजे हो जाओगे। तो भाई मैं क्या करूं? अच्छा, वो ये नहीं देख रहा पीछे मैंने इतनी बड़ी चुटिया बनाई हुई, मेरे बाल कितने बड़े। और आके फिर मुझे बोलता है कि यार आइए मैं आपको ना इसका इलाज बताता हूँ। कुछ नहीं, यूँ इतने से 100-200 रुपये की दवा है, और उसके अंदर वो मुझे यहाँ किसी दुकान पे ले जाके खड़ा करेगा, और कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का वो मुझे सामान भेज देगा, दिलवा देगा उस दुकान से। तो ये गली तो उसके लिए भी बदनाम है सर। यहाँ तो लोग आते हुए उनकी टांगें कांपती हैं, अगर कुछ पकड़ो तो वो 6-8 लड़के मिलकर उनको मारना शुरू कर देते हैं। ये वाक़यात भी यहाँ पे रिपोर्ट हुए इस गली में। बात ये है, इस सदर के अंदर बहुत सारे 2 नंबर दवाखाने थे और उनके कुछ लोग ये थे, अभी कम है, 2 से 3 लोग हैं। अब वो किसकी सरपरस्ती में खुलते हैं, किसकी सरपरस्ती में, सर ये बात सुने ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो किसकी सरपरस्ती में चलते हैं और किसकी सरपरस्ती में नहीं चलते, आपको ज्यादा पता है। मुझे नहीं पता, मैं सदर को जानता हूं, मैं बोलूंगा मैंने इसके लिए मैंने इसके लिए बहुत सारी आवाज़ें उठाई हैं। मैंने मुतलका पुलिस को एप्लीकेशन दी है, मुतलका जो इदारे हैं उनको एप्लीकेशन दी है कि भाई ये नीलाम, सर ये नीलाम मुझे खड़ा होके, मैं जरा खड़ा हो जाऊं, वो भी मुझे मारना शुरू कर देंगे। अभी मैं कैमरा लेके जाऊंगा वहाँ पूरे वालों के लिए भी हमने आवाज उठाई, तो नीलाम वालों ने भी कोर्ट से कोई आर्डर लिया। अच्छा सर, मैं कहाँ लड़ूंगा? ये तो हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारी जो जिसके कंसल्टेंट आती है, उनका काम है ना। ये हमारा काम है आवाज़ उठाना। अब हम जाके लड़ने से तो रहे, हम उनको जो है ना लेटर भेज देते हैं, चीज़ें भेज देते हैं, लेकिन आया जो इदारे हैं जिसके अंडर वो, जिनको वो इस्तेमाल करते हैं, उनको चाहिए। हमने उनको एप्लीकेशनें भी दी, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो इसमें दुकानदार या ताजिर का सदर होने का ये तो नहीं है कि भाई वो जाके उसको गिरेबान से पकड़े। हमने तो गिरेबान से भी पकड़ा है, हमने दवाखाने वालों को भी गिरेबान से पकड़ा है। कोर्ट का क्या ऑर्डर लेके आ गया भाई? सर कोर्ट से वो ऑर्डर लेकर आए हैं कि भाई ये नीलाम का ऑर्डर है, हम कुछ चीज़ें बेचते हैं, कुछ चीज़ें वो करते हैं, ठीक है, उसका ऑर्डर उनके पास मौजूद है। ये हमने बंद करवाए हैं। ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर, स्टे होगा ऑर्डर क्या? और ये तो वो ये क्या, उन्होंने कुछ फैसला लाए हैं, कुछ कारोबार का सामान बेचते हैं नीलामी में। और वहाँ होता क्या हकीकत, आप बताएंगे मुझे? हकीकत क्या है वहाँ? हकीकत को आपको ही पता है भाई, आप बताओ ना, मुझे तो पता है, आपको हकीकत पता है? बताओ, हकीकत है लूटा मारी है भाई। क्या तरीकाकार क्या होता है वहाँ, बताओ ना। तरीकाकार है घर रहेंगे दूसरे को, बस यही है। उनके कितने बंदे खड़े होते हैं? उनके 7 से 8 बंदे खड़े होते हैं सुबह, तो वही खड़े हुए होते हैं। जी जी। और क्या वो चीज़ क्या कितने की होती है, और क्या चीज़ दिखाते कुछ बेचते कुछ नहीं, ऐसा होता है? ऐसे ही है। यहाँ जो लोगों लेके गए वो क्या परेशान नहीं होते? खड़े होते देखे होंगे। ज़ाहिर बात है सदर साहब, तो ये तो स्टे होगा ना फिर, या तो आप उसके पास कोर्ट में चले जाएं। जब सर हम भी गए कोर्ट में, माशाल्लाह इतने कारोबारी लोग हैं, आप लोग तो मजबूत आवाज़ हो रही है। अब आपके पास वक्त है, देखें ये यही वक्त है, आपने मजबूत होना है। सर हम अपनी मजबूती को कहाँ निज़ाम के तहत अब नहीं चल सकता ये शहर, ये मुल्क, निज़ाम बदलना पड़ेगा। ये सब माफिया खत्म करने का वक्त है। माफिया सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये पूरे वर्ल्ड में है। सर मेरा ताल्लुक कराची से है, मैं वर्ल्ड की नहीं जानता। वर्ल्ड में तो कोई से नहीं। आप निकले, आपको कैदाबाद में मिलेगा। हमने आवाज़ें उठाई, हम इन लोगों के साथ हमारी लड़ाई हुई, झगड़े हुए। हम तो इसके खिलाफ हैं, जो नीलाम कर रहे हैं वो भी लोगों को लूट रहे हैं, और जो दवाखाने वाले लोगों पे हाथ रख के वो लेके जा रहे हैं वो भी लोगों को लूट रहे हैं। एक मुझे बताइए, टीवी के ऊपर आप लोग इतनी ज़बरदस्त बोलते हैं कि वो वाला दाना ले आओ, उस मक्खी का फूल ले आओ। रोज़ सुबह बैठ के ख़वातीन बेचारी वो देखती हैं, हमें हमारी बेगमात में हमें भी दिखा रही होती हैं। हम कहते हैं ये मिलेगा इस गली से, और इस गली में जाओगे तो लुट के आओगे। तो ये भी तो साथ बताया करें कि उस गली में मत जाना, मिलता वही है। पूरे शहर की सारी चीज़ों का मिलेगा यहीं से, लेकिन एहतियात से आना, लुट मत जाना। देखिए हम वो चीज़ें बता रहे होते हैं टीवी पे बैठ के कि जिनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है और इजीली मिल जाए उनको, और कुछ चीज़ें हम घर की बता रहे होते हैं, किचन की। आपने एक मूवी देखी होगी ट्रैफिक सिग्नल, गंदा है पर गंदा है। वो आपको ये एम्प्रेस मार्केट
देखेंगे ना आप, बिल्कुल उस पर फिट बैठती है वो मूवी। एम्प्रेस मार्केट में तो कारोबारी बड़ी नहीं नहीं, बड़ी बाहर का दुकानें हिस्सा बैठी जो है, हैं। बाहर का सामने हिस्सा बोले जो ना, है, एम्प्रेस मार्केट यहाँ पे बदनाम हो एम्प्रेस जाएगी। मार्केट का जो बाहर का हिस्सा है वो इसी के ऊपर। अब यहाँ पे आपको भिखारी भी मिलेंगे, चीनम छाटी भी मिलेगी आपको, मुख्तलिफ किस्म के जो कंसल्टेंट हैं, जो आप कहते हैं ना जो कंसल्टेंट हैं, वो भी मिलेंगे आपको रोड पे। यानी हर चीज़ आपको मिलेगी, नीलाम भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। यानी किसी भी तरीके से किसी की जेब से पैसा निकालना है, एक ये कई बार आवाज़ उठाई, इस पे कई प्रोग्राम किए हैं। दाढ़ी भी काली कर देगा वो। हाँ, इस पे मुझे रोक लेते हैं, कहते हैं आपका चश्मा उतर जाएगा। मैं कहता हूँ अपने पेटी बंद को तो पहचानो यार। सर ये जदीद निज़ाम इनका आ गया, ये चीज़ें पहले भी हुआ करती थी, पूरे कराची में नहीं पूरे सिंध में हो। पहले क्या होता था कि वो आते थे गोल चरखी वाले, वो पेचकस से जुआ खेला जाता था, वो अपने बंदे होते थे 1000 रुपया। ये इन्होंने माइग्रेट किया, वो माइग्रेट करके कुछ जाके इन्होंने जो है ना उसको दूसरी शक्ल में ले आए, अपग्रेड हो गए। अपग्रेड हो गए। अब वो पहले नीचे ज़मीन पर बैठ के वो करते थे, उसमें भी किसकी सरपरस्ती पे चलते थे। फिर वो खुर्चो आ गया, वो अल्लाह ने किया, ख़त्म हुआ। तो फिर हमारे ऊपर आज़ाद तावीज़ वाला है, तावीज़ वाला आ गया। अच्छा, तावीज़ से पहले और इधर वो गुटकू आते थे, वो बंदर वाला, वो भी एक मतलब वही है। तो ये पूरे कराची में नहीं, पूरे आपने तो यहाँ पाकिस्तान में। रहायशी बहुत कुछ देखा होगा इस गली में। भाईजान पूरी कराची में ये सब कुछ कहीं है। नहीं, पूरी कराची में, अरे मैं पूरी कराची घूमता हूँ तारिक यार। रोड जैसे पे मैं गली जाता हूँ, मुझे तो हर मोहल्ले हर गली में जाता भाई हूँ। तारिक रोड जैसे भी सिंगल पे इस वहाँ जैसी चले। गली मैंने कहीं और नहीं देखी। हमने जब इधर सख्ती की ना, नीलाम वालों को बंद कराया और इनको दवाखाने वालों को बंद कराया, तो इन्होंने इससे ऊपर वाले जगह पकड़ ली। कौन सी जगह पकड़ ली? दुबई चले गए, तुम इधर आओ, थाईलैंड चले गए। इधर तो आओ, एक मिनट यार, ये लो, इधर आओ। मेरा दोस्त आया एक और। हाँ भाई, क्या लेके आया, क्या बेच रहे हो? अंगूठी बेच रहा हूँ। कांच के, प्लास्टिक की, किसकी अंगूठी है? ये शोपीस के, कांच के। हैं? कांच के। और बोल के क्या बेचता है? अकी? नहीं ये हाँ, showbiz। असली बत्तर? नहीं यही है? ये सबको पता है सर। क्या पता है? ये शो बेवकूफ बनाने का? नहीं ये शो पीस ही होती है। कितने की एक अंगूठी? ये 100 रुपये की, 50 की खरीदार है, 100 रुपये की बेच। वेरी गुड, क्या बस, क्या बस, जाओ। ये 500 रुपए की अंगूठी मुझे देख के 50 रुपए की हो गई। शुक्रिया दे रहा भाई। बतानी थी कि जिस तरीके से हम ये शेड आप देख रहे हैं ना, अगर आप दिखा सकें ये शेड, ये हमारे किस काम की है भाई? ये हमारे किसी काम की नहीं है। यहाँ रोड पे जब गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, हमें उसमें बेहतरी है, हमें यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हुई चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर लंडे की दुकान लगी हुई है, ये देखेंगे ये किस लिए लगे हुए हैं? ये अरे सर, यहाँ पैंटें और शर्टें लटकती होंगी, लटकती हैं, लेकिन आज आप लोग आए तो इस वजह से हटी गई हैं। ये लेकिन किस लिए लगी हुई है? यहाँ के बच्चे झूला झूलते हैं इसके ऊपर। अब तो यहाँ बच्चे खेलते भी हैं। जब यहाँ अफसरान बाला आते हैं, उससे पहले इनको इतला दी जाती है। ये एक माफिया है पूरे कराची में। प्रॉपर एक, फिर अगर नहीं सुन रहे तो फिर हमारी आवाज़ मजाक जो से है ना, हट आपके- गया। जो हमारा आपके तावन टॉपिक से- कुछ और था, हम चले कहीं और। सर हमारा आपके तावन से हम ये चाह रहे हैं कि इस आवाज़ को आप अफसरान बाला तक ले जाएं और उनसे ये कहें कि इस कराची को, ये कितना कंडस्टेड एरिया है, ये रेड जोन है, यहाँ ट्रैफिक के इशू हैं और मामलात हैं। और फिर ये देखें ट्रैफिक के इशू में ये 150 फीट रोड आकर बंद कर दिया, किस कानून के तहत बंद किया? अच्छा, कोई ये इसकी तमाम दुकानदार इस बात की भी गारंटी दे दें, ये रोड खुलवा देते हैं। चले, हम भी कोशिश करेंगे, जितनी कोशिश होगी, जहाँ तक आवाज़ पहुँचानी होगी, मेयर तक पहुँचा देंगे। जज तक हम नहीं जा सकते, वो आपका काम है, कोर्ट आप चले जाइएगा। लेकिन मुझे इस बात की गारंटी आप ये लिख के दें, जब मेयर कराची ने कराची वालों को तोहफा दिया है कि तमाम शहर से पार्किंग जो है वो फ्री कर दी गई, और ये रोड खुलने के बाद जो यहाँ पे पार्किंग माफिया जो सदर में इस वक्त कोर्ट से स्टे लेके वो भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पार्किंग नहीं आके और पैसे नहीं वसूल करेंगे। आप लोग इसकी गारंटी दो। मैं देता हूँ, मैं देता हूँ जी, नहीं करेंगे पार्किंग, नहीं देंगे पार्किंग। खुल नहीं जाएगा, देंगे। उसके बाद सर सब कोई देखें भी क्या आ क्या हो जाए, जाएगा। कोई भी आ जाए, हम उससे जंग भी करनी आई करेंगे। हमने इनसे जंग की है, हमने जेलें भी काटी हैं, हमने इनसे लड़ाई भी की है, यहाँ मारें भी खाई हैं, और इससे बढ़कर क्या करेंगे? हम उनके साथ भी करेंगे। कोई माफिया, ये माफिया ही तो है ना, ये कैबन क्या है? तो माफिया है ना सर, वही माफिया है। आपने अपने मुंह से अब इकरार कर लिया कि पूरे कराची में पार्किंग वो स्टे लेकर आ गए, तो अब हम सदर वाले सुने तो से, अब निज़ाम वाले स्टे लेके आ गए, या दूसरा कोई स्टे लेके आ जाए, या तीसरा कोई स्टे लेके आ जाए, तो हम क्या करें? स्टे नहीं है, उन्होंने, उनको डेट मिल गई तो उनको सर, बस अब परवाना मेरी मिल, बात वो सुनो। ये समझते हैं आप सुने कि बाकायदा हमें मेयर साहब इजाज़त मिल गई, जब डेट लगेगी मेयर जब साहब तक ने देखी ये कहा जाएगी। है कि भाई कोई एक कहीं भी कोई पार्किंग में, उसके बावजूद शर्ट चेंज हो जाती है, बंदे वही होते हैं, वही ठेकेदार होते हैं, वही लोग होते हैं, वही लोगों के यहाँ पैसा जाता है, और ये पैसा कहाँ जाता है ये भी आपको भी पता है।
जिनके ऑर्डर होते हैं उन्हीं को पैसा भी यार जाता मुझे है। पता तकलीफ इस बात की होती है, सदर साहब बुरा नहीं मानिएगा। अब देखिए ये फिर रोड पे लेके वो बैठा हुआ है, आप लोगों को ये बुरा नहीं लगता? सर, या तो लगता है फिर लगे तो ये फिर कौन आप लोग लगवाता दोहरा मेयार नहीं रखते। सर लगवाने की बात नहीं है, इसके ऊपर भी आपकी आवाज़ है तो इस पर भी वाज़ेह आवाज़ है, इसके इसको ऊपर आप पहले ये से- आप रोक सकते हैं ना सर ये तो अभी- आप रोक सकते हो ना। अब ये अरे सुनो, तो नहीं, ये तो नहीं, रोक सकते हो आप ये यार। अभी आए हैं ना, इससे पहले जो हमने ऑर्डर लेकर आए हैं, जो हमारे पास ऑर्डर मौजूद है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो किस लिए लाए हैं? वो इसी को तो हटाने के लिए लाए हैं ना। वो ऑर्डर क्या आपने पढ़ा है ना, इंक्रोचमेंट हटाई जी जाए। बिल्कुल बता रहे हो। अब देखो ना ये होटल वाले पे पूरे कराची के अंदर पाबंदी है हाँ कि तो फिर आपके ये सदर में खास करके ये लिख के दिया गया है हर होटल की जानिब से, एसोसिएशन की जानिब से, कि भाई कि ये जब तजारती सरगर्मियाँ ख़त्म होंगी तब ये बाहर लगा सकते हैं जब लोग। लेकिन ये देख लें फिर तो ये अब किसकी सरपरस्ती में हो रहा है सर? सर आगे से- सरपरस्ती नहीं, हर जगह नहीं होती ना नहीं यार, सर, ऐसे इंडिविजुअल ही- एक्ट भी तो सर होता है नहीं, यार। एक बात सुने, इनफरादी एक्ट नहीं होता सर, आप मुझे ये नहीं बताएं। नहीं बिल्कुल होता है और ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। एक और- अगर SHO या KMC का एक सिपाही आ जाए ना, वो ये कहे कि भाई ये सुबह से शाम तक कोई चीज़ नहीं लगेगी, अगर ये लग जाए मैं जो आप कहेंगे वो करने को तैयार हूँ। ये अब उनके क्या हल है तावन सर, आप लोगों ने सोचा कि हल अब ये होगा है, क्या? इसका प्रॉपर हल ये है कि अभी इसको तक तो हटाया रोका हुआ है, आपके एहतजाज ने चीज़ें रोकी हुई हैं कि अभी चल रही हैं, लग रही हैं? ये उस दिन आए थे, फिर हमारी डायरेक्टर KMC से बात हुई थी और दीगर इदारों से बात हुई तो कुछ केबिन उन्होंने उठा के ले गए, ठीक है। तो ये DMC लाई थी, उसके बाद KMC ने अच्छा एक वो किया और हम KMC को अप्रिशिएट करते हैं कि मज़ीद जो भी इधर कोई ख़राबियाँ हैं तो उनको दूर करें, क्योंकि ये उनका काम है। अब वो सॉफ्ट इंक्रूजमेंट कराएं या इसको पक्की इंक्रूजमेंट को हटाया जाए, हमारी उनसे यही गुजारिश है कि इस रोड को खूबसूरत किया जाए, रोड के लिए खोला जाए ताकि यहाँ से एम्बुलेंसेज आ सकें। रेजिडेंशियल के लिए आना मुश्किल हो जाता है और ऊपर से जब ये केबिन आ जाएंगे अच्छा, तो कौन ये अंदर आएगा? जो दूसरी बस वाला रोड है, जो पिछले जो रोड चल रहा है उसका क्या नाम है? दाऊद पोता रोड चल रहा है, वो वन वे है वो, जी वन वे बसेस जहाँ से जा रही हैं। जी। तो आप लोग इसी रोड को दोबारा इतना क्यों इन्फेसाइज कर रहे हैं? यहाँ ये से इसको क्यों गाड़ियाँ जो खोला हैं है? वो जिना अस्पताल जाती हैं। आप पीछे वाला यहाँ जो से ये रोड जो है ना जिना अस्पताल की तरफ जा रहा है, वो भी जा रहा है। लाइन बनाई है वहाँ पे, हाँ। पीछे वाला रोड जो येलो है लाइन खींची वो उसकी वो पासदारी पीछे में। वाला जो रोड है उस रोड पे आप ट्रैफिक का इशू जाके देख लें, चौक में जाके देख लें, और ये दोनों ये प्रेस मार्केट के सामने वो इतना बस स्टैंड बने हुए, वो तो क्या कर सकते हैं? नहीं, बस स्टैंड को भी ख़त्म किया जाए। हम तो ये कह रहे हैं बस स्टैंड को आगे बढ़ाया जाए ताकि रोड को खुशादा करेंगे तो ये खूबसूरती आएगी और आने जाने वाले कितना चौड़ा रोड है? 150 फीट रोड है सर। 150 फीट रोड जी, है। पहले ये 2 वे था, ये 2 वे भी हमने देखा है। मेरा बचपन गुजरा है, मेरी ये सामने शॉप्स हैं, 5-6 शॉप्स हैं मेरी, और अभी वो वाली तो नहीं है ना आपकी वो? जी नीलामी वाली सामने की? नहीं सर, नीलामी नहीं। अब मैं अब इस वक्त जो पोजीशन है, मैं जितना नुकसान कर चुका हूँ आप यकीन करेंगे, वो मुझे पता है। मैं इतना मतलब अच्छा दुकानदार हूँ, जो छोटे दुकानदार हैं वो यकीन करेंगे कि यहाँ से छोड़ के चले जाए, अपनी दुकान को ताला लगा दिया इस वजह से। ये जब से रोड बंद हुए करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का दुकानदारों को नुकसान मुझे हुआ। आज तक ये अब 8 साल से ये रोड बंद है, आज ये बात सामने आ रही है कि दुकानदार तंग होकर अब चला गया। सर 8 साल पहले भी प्रेस क्लब पे हमने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सारी चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड ऑन दी मौजूद हैं। दोबारा करें ना, अब हम जब इतना दोबारा- बड़ा काम होने जा रहा है तो तो क्या हम किस दोबारा चीज़ का गए, इंतजार हमारे है आप पास लोगों जो ऑर्डर था हम उसमें कंटम में चले गए। आज हमने जाके को? अच्छा, बायोमेट्रिक कंडेम ऑफ कोर्ट में आप चले गए? जी चले गए, तो हम मज़ीद आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक होगा हम दरवाज़ा कानूनी, हम जंग नहीं चाहते। यहाँ लोग जंग करने के लिए आ जाते हैं। अच्छा। आप यकीन करें 300 इदारे? इदारों के साथ लोग आ जाते हैं, 300 लोग आ जाते हैं। आप क्या करेंगे? आप उधर जाके गोली खाएं या उनसे मार खाएं? अब कहाँ तक लड़ें? ठीक। हम तो यहाँ पर ये यकीन जाने, जो ये माफिया है, यहाँ मीडिया के साथ भी पहले बदतमीज़ी हुई, हम उसके भी खिलाफ गए कि यार यहाँ ये तो पता नहीं एम्प्रेस तो मार्केट में तो माइक निकाल के किसी से बात भी, सीधे मुंह तो कोई बात भी करने को तैयार नहीं यही होता। बात है कि यहाँ जब आपके तावन से ये चीज़ें होंगी, आप आप अभी इसको हट पर जाएं, मैं अभी यहाँ आऊँ और यहाँ अगर मैं 4 दुकानदारों से बात करूँ, अगर वो बात का मेरा जवाब दे नहीं नहीं करते, देंगे सर, नहीं करते ना नहीं सर। देंगे। दुकानदार सर देंगे। 15 साल हो गए ये मैंने सर, पर सफेद कर माफिया लिए का बाल बंदा इसी खड़ा हो गलियों तो में नहीं कह घूम-घूम के। सकता हूँ, बाकी दुकानदार आपको जवाब देंगे। तो आज के बाद शायद आपके साथ चलने के बाद शायद करते हैं, वरना तो यहाँ हम नहीं उनसे सर, सवाल नहीं, करते हैं। खासतौर पे जो C21 जो कर रहा है इस वक्त काम, मैं समझता हूँ बहुत कम ऐसे चैनल्स कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है
क्योंकि जब मैं इनके प्रोग्राम्स में भी शिरकत करता हूँ बहुत अच्छा लगता है, और जब इनके साथ चलते हैं तो यकीन करें सच्चाई का साथ देते हैं आप। बहुत शुक्रिया जनाब, तमाम दुकानदारों आपका, सदर साहब आपका शुक्रिया। साहब को बुरा नहीं मानिएगा, आप तो यहाँ के रिहायशी हैं, लेकिन आपके हक ज़्यादा है, आपने इनके साथ चलना है, चेला नहीं बनना, लेकिन साथ चलना है। हमारे भाई है ये। ठीक है जनाब, आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो इसलिए आई थी क्योंकि ये एक दरीना मसला है यहाँ के दुकानदारों का। 150 फीट का ये रोड है, वो कहते हैं इसको आप बहाल कर दें। आपने इससे पीछे वाला रोड जो इससे पतली जगह है वहाँ पे एम्बुलेंस के लिए येलो लाइन भी बना दी है। अगर ये तमाम इंक्रोचमेंट बकौल इनके के जो ये कर दी गई है इसको ख़त्म करें, और यहाँ जैसे 8 साल पहले ये रोड चलता था इसको बसेस और गाड़ियों की आमदोरफ्त जो यहाँ खोल दी जाए, ये इनका मुतालबा है। न्यूज़ नाइट की टीम से अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।